बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कढ़ाई, जिसके लिए सबसे पहले हमने आधा किलो कीमा लिया। यहाँ पे हमने बीफ का कीमा लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने प्याज लिया, उनको काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 3 से 4 अदद हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी हमने काट लिया। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच हम इसमें घी के शामिल करेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, खुद भी बनाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से प्याज और लहसुन अदरक ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। टमाटर हमने जो काटे थे वही इसमें शामिल कर दिए हैं। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं और चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के मुताबिक मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कीमा की ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अब हमने इसमें 2 चम्मच खाने के हमने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि ये मसाला अच्छी तरह से गल जाए और ये नीचे से जले ना। तो अब चम्मच की मदद से इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जल्द बन जाता है अगर हमारे पास तमाम मसाले घर में मौजूद हों। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट में इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार कीमा कढ़ाई बन के रेडी हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो रही है। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसकी 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कीमा रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के रेडी हो जाएगा। ढाबा स्टाइल में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 5 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छी तरह से कीमा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना। मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया, आपके पास जो बर्तन मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देनी है। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। देखने में तो मज़ेदार है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मैं आपके लिए और नई और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक कितना दानेदार मज़ेदार बीफ कीमा बन के रेडी हो चुका है। वीडियो फुल वॉच किया तो बहुत बहुत शुक्रिया।